ये फाइनल टर्म की हाईलाइटेड एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 610 के फाइनल टर्म के हाईलाइटेड एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले है CRC कैन डिटेक्ट मोर एरर्स देन अ सिंपल चेकसम। सो CRC जो है वो डिटेक्ट कर सकता है ज़्यादा एरर अगर हम सिंपल चेकसम के मुकाबले में देखें, तो ये बात जो है वो ट्रू है, इसलिए इसका आंसर जो है वो ट्रू है। उसके बाद ये है कि इन दी 1970s में क्या हुआ कि लार्ज जो ऑर्गेनाइजेशन थी, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक्वायर किया मल्टीपल नेटवर्क को और हर नेटवर्क जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर्म किया आइलैंड, और एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत पड़ी कि वो चूज़ करें कंप्यूटर अप्रोप्राइट हो जो कि हर टास्क के लिए। सो दे नीडेड, उनको ज़रूरत पड़ी मल्टीपल स्क्रीन्स की, कीबोर्ड्स की और जो कंप्यूटर है। सो ये बात जो है ट्रू है, सो ट्रू इसका आंसर है। उसके बाद ये कि जो जनरल फॉर्म है एक आईपी डेटाग्राम की, वो है एक हेडर के साथ फॉलोड बाय डेटा, और जो हेडर है उसके अंदर इंफॉर्मेशन है जो कि कंट्रोल करता है कि वेयर एंड हाउ द डेटाग्राम इज टू बी सेंड। सो ये बात भी ट्रू है। उसके बाद ये कि जो नेटवर्क है जो कि यूज़ करता है डैश टोपोलॉजी, यूजुअली उसके अंदर जो एक सिंगल लॉन्ग केबल होती है जिसके साथ कंप्यूटर जो अटैच होता है। सो ये जो है बस टोपोलॉजी होती है, बस टोपोलॉजी होती है। और उसके बाद ये कि द डैश हैज़ जीटर ज़ीरो। डैश नेटवर्क ऐसा है जिसके अंदर जीटर ज़ीरो है, वो है आइसो क्रोनस नेटवर्क, आइसो क्रोनस नेटवर्क होता है वो। उसके बाद ये कि डैश डिवाइस इज यूज फॉर मल्टीकास्टिंग। मल्टीकास्टिंग के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है, वो है राउटर। राउटर डिवाइस जो है वो यूज होती है। उसके बाद ये कि ARP इज ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज टू बाइंड अ डैश बिट IP एड्रेस टू अ डैश बिट इथरनेट एड्रेसेस। सो 32 बिट IP एड्रेस टू अ 48 बिट इथरनेट एड्रेस इसका आंसर ही है। उसके बाद देखिए डैश डज नॉट डिपेंड ऑन एनी पार्टिकुलर यूनिकास्ट रूटिंग प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा जो है वो डिपेंड नहीं करता किसी भी पार्टिकुलर यूनिकास्ट रूटिंग प्रोटोकॉल के ऊपर, वो है PIM-SM। सो सेकंड वन इसका आंसर है। उसके बाद ये कि डैश कैन बी यूज्ड, इनमें से डैश को यूज़ किया जा सकता है प्रोपोगेट करने के लिए इंफॉर्मेशन जो है रिमोट नेटवर्क के बारे में, वो है डायनामिक राउटिंग। डायनामिक राउटिंग इसका आंसर है। उसके बाद ये कि डायनामिक राउटिंग के अंदर राउटिंग टेबल जो है वो इनिशियलाइज होता है जब सिस्टम बूट होता है, ये बात ट्रू है। उसके बाद ये कि ट्वाइस एन एनएटी फेल्स इफ एन एप्लीकेशन, अगर एप्लीकेशन जो है वो यूज़ करती है IP एड्रेसेस इंस्टेड डोमेन नेम की, ये बात ट्रू है। उसके बाद ये कि डैश जो है वो यूज़ करता है विंडो मैकेनिज्म ताकि कंट्रोल करे फ्लो ऑफ डेटा, ये है TCP। TCP यूज़ करता है विंडो मैकेनिज्म ताकि कंट्रोल करे फ्लो ऑफ डेटा को। उसके बाद ये कि TCP जो है वो यूज़ करता है डैश मैकेनिज्म ताकि कंट्रोल करे फ्लो ऑफ डेटा, विंडो मैकेनिज्म को यूज़ करता है। उसके बाद ये है कि IGPS स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म है इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। सो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर इसका। उसके बाद ये कि डैश प्रोटोकॉल यूजेस, कौन सा प्रोटोकॉल जो वो यूज करता है डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम, वो है RIP। सो थर्ड वन इज द आंसर। उसके बाद ये कि डैश मेजर्स डिस्टेंस, इनमें से कौन सा जो है वो मेजर करता है डिस्टेंस को नेटवर्क हॉप्स के अंदर, जहाँ पर हर नेटवर्क जो है सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान काउंट करता है एज अ सिंगल हॉप, वो है RIP। RIP इसका आंसर है। उसके बाद ये कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन NAT यानी कि रिक्वायर करता है डिवाइस को कि वो परफॉर्म करे पैकेट ट्रांसलेशन। सो ये बात जो है वो ट्रू है। उसके बाद ये है कि वह वी यूज द टर्म डैश, हम यूज करते हैं टर्म डैश टू रेफर टू अ मेजर, जिससे मुराद जो है क्या है कि मेजर करना, पाथ जो है जो कि राउटिंग करता है सॉफ्टवेयर यूज जब चूज किया जा रहा है एक राउट को। सो ये है राउटिंग मैट्रिक। और उसके बाद ये कि पार्ट ऑफ द थ्री वे हैंडशेक, पार्ट जो है थ्री वे हैंडशेक का यूज़ किया जाता है क्रिएट करने के लिए कनेक्शन जो कि रिक्वायर करता है ईच एंड, हर एंड को कि जनरेट करेगा रैंडम डैश सीक्वेंस नंबर, 32 बिट सीक्वेंस नंबर। उसके बाद ये रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ओरिजिनल डेटाग्राम इज कॉल्ड रीअसेंबली, जो रिकंस्ट्रक्शन होती है ओरिजिनल डेटाग्राम की वो कहलाई जाती है रीअसेंबली, ये बात भी ट्रू है। इसके बाद ये कि रिलायबिलिटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डैश लेयर, रिलायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कौन सी लेयर की, ट्रांसपोर्ट लेयर की। उसके बाद ये है कि डैश इज आइडियल,
इनमें से डैश जो है वो आइडियल है इन अ सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर ग्रुप जो है वो स्मॉल है और तमाम मेंबर्स जो है वो अटैच हैं कॉन्टिजियस लोकल एरिया नेटवर्क से। ये है फ्लड एंड प्रून। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद एक डैश कंप्यूट्स शॉर्टेस्ट पैथ इन अ ग्राफ। डैश जो इनमें से वो कंप्यूट करता है शॉर्टेस्ट पैथ जो है ग्राफ के अंदर यूज करते हुए वेट्स जो है एजेस के ऊपर एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस। सो वो है डिजस्टा एल्गोरिथम, डिजस्टास एल्गोरिथम इसका आंसर है। उसके बाद एक इंटरनेट एड्रेस जो है वो यूनिक इज अ यूनिक डैश बाइनरी नंबर। यूनिक जो है वो कितना बाइनरी नंबर है जो कि असाइन किया जाता है एक होस्ट को एंड यूज होता है फॉर ऑल कम्युनिकेशन विद होस्ट, वो है 32 बिट इसका आंसर है। और उसके बाद ये कि द एड्रेस डैश आइडेंटिफाइज। एड्रेस डैश जो है वो आइडेंटिफाई करता है फिजिकल नेटवर्क जिसके साथ कंप्यूटर अटैच होता है, जबकि डैश जो है वो आइडेंटिफाई करता है एक इंडिविजुअल कंप्यूटर उस नेटवर्क के ऊपर। सो ये है प्रीफिक्स सफिक्स। प्रीफिक्स जो है आइडेंटिफाई करता है फिजिकल नेटवर्क, जबकि सफिक्स आइडेंटिफाई करता है एक इंडिविजुअल कंप्यूटर उस नेटवर्क के ऊपर। उसके बाद ये कि डैश जो है प्लेसेस, डैश जो है वो रखता है बाउंड्री जो है फर्स्ट और सेकंड ऑक्टेट्स के दरमियान, वो है क्लास ए। क्लास ए जो है वो रखता है। उसके बाद ये डैश प्लेसेस बाउंड्री, डैश जो है वो बाउंड्री रखता है सेकंड और थर्ड ऑक्टेट के दरमियान, वो है क्लास बी। क्लास बी जो है वो बाउंड्री रखता है। उसके बाद ये डैश प्लेसेस बाउंड्री बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट, थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट के दरमियान बाउंड्री जो है वो क्या रखता है, क्लास सी रखता है। और उसके बाद ये कि डैश फील्ड ऑफ हेडर, कौन सी फील्ड जो है हेडर की इंडिकेट करती है कि क्या डेटाग्राम जो है वो फ्रैगमेंट है या फिर कंप्लीट डेटाग्राम है, वो है फ्लैक्स। जो फ्लैक्स फील्ड है किसकी, हेडर की। उसके बाद देखिए डैश प्रोवाइड्स कनेक्शन लेस सर्विस, क्या प्रोवाइड करता है कनेक्शन लेस सर्विस, यूडीपी। यूडीपी प्रोवाइड करता है कनेक्शन लेस सर्विस। उसके बाद देखिए डैश ऑफ टीसीपी और आईपी लेयरिंग मॉडल करस्पॉन्ड टू बेसिक नेटवर्क हार्डवेयर। सो डैश लेयर जो है टीसीपी आईपी लेयरिंग मॉडल की करस्पॉन्ड करती है बेसिक नेटवर्क हार्डवेयर को, वो है फिजिकल लेयर। जो फिजिकल लेयर होती है टीसीपी या फिर आईपी की। उसके बाद देखिए जो प्रोटोकॉल है डैश लेयर का, जो प्रोटोकॉल है टीसीपी आईपी लेयरिंग मॉडल का स्पेसिफाई करता है कि कैसे इंश्योर किया जाए रिलायबल ट्रांसफर। सो ये है ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर जो है। उसके बाद ये कि डैश यूजेस डिस्टेंस वेक्टर अप्रोच टू डिफाइन राउटिंग। डैश जो है वो यूज करता है डिस्टेंस वेक्टर अप्रोच डिफाइन करने के लिए राउटिंग, ये है आरआईपी। उसके बाद ये कि डैश इज आइडियल, डैश जो इनमें से आइडियल है एक सिचुएशन के अंदर जहां पर ग्रुप जो है वो स्मॉल है और तमाम मेंबर्स जो है वो अटैच होते हैं कंटिजियस लोकल एरिया नेटवर्क से। ये है फ्लड एंड प्रियून, फ्लड एंड प्रियून इसका आंसर है फर्स्ट वन। उसके बाद एक राउटर जो कि डिक्रीमेंट करता है टीटीएल टू डैश के भेजे वो आईसीएमपी टाइम जो एक्सीडेड मैसेज विद राउटर एड्रेस एज अ सोर्स एड्रेस। तो ये है जीरो इसका आंसर। और उसके बाद ये कि ऑल्दो मैसेज एक्सचेंज में, ऑल्दो के मैसेज एक्सचेंज जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं बाइंड करने के लिए एड्रेसेस। सो सेंडिंग करना एक रिक्वेस्ट जो है हर बाइंडिंग के लिए वो होपलेसली इनएफिशिएंट है, ये बात ट्रू है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बार में कोई क्वेश्चन है खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। Thanks for watching this video and best of luck for your exams.